नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि कैसे आप आपके वेबसाइट में कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे आप प्रोफेशनल लुक वाला एक HTML वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये वाला वेबसाइट मैंने बना के आपको दिखाया था। ये वाला वेबसाइट मेरा खुद का एक IT कोस्टॉप वाला एक वेबसाइट बना के आपको दिखा दिया था कि कैसे आप HTML के मदद से आप एक प्रोफेशनल लुक वाला वेबसाइट बना सकते हैं। और दूसरे एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप इस HTML प्रोजेक्ट को होस्टिंग कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल मैं लोकल कंप्यूटर से आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। आप अगर चाहते हैं कि कैसे HTML का वेबसाइट क्रिएट करें और कैसे उसको फ्री में होस्ट करें, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो अपलोड करने के बाद मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया है कि कैसे हम मतलब हमारे वेबसाइट में कैलेंडर ऐड करें। तो वही वाला हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तभी पता चलेगा कि कैसे आप आपके वेबसाइट में कैलेंडर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मतलब वेबसाइट आपको दिख रहा है, मतलब सिंपल वेबसाइट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको दिखाए थे ये वाला मतलब यहाँ पे देखिए डॉक टाइप HTML है। HTML प्रोजेक्ट में मैंने ये वाला वेबसाइट क्रिएट किया था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, 8 मतलब पिक्चर है और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और 2 लिंक है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस पेज के ऊपर एक कैलेंडर ऐड करेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाए थे, ये वाला देखिए, अभी तो कोई भी कैलेंडर है नहीं यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखिए आपके लिए टाइप करके रखा हुआ है। ये सिंपल एक फॉर्म है, ये वाला फॉर्म मैं बॉडी के अंदर में ऐड कर दूंगा। तो ये वाला फॉर्म में क्या लिखा है दोस्तों, देखिए, फॉर्म एक्शन मेथड टाइप पोस्ट है, मतलब पोस्ट करना है आपको। और क्या चाहिए आपको, डेट चाहिए। तो डेट में क्या चाहिए, इनपुट टाइप डेट और नेम और वैल्यू वो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो क्या करना है, ये वाला मतलब कॉपी करना है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में ये वाला इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप चाहिए तो, आपको चाहिए तो आप वहाँ से कॉपी करके आपके वेबसाइट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे एडिट करूँगा और बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए, बॉडी तो यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से बॉडी शुरू हो रहा है और देखिए यहाँ पे बॉडी ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो किसी भी जगह पे मतलब मैं यहाँ पे ये जो पिक्चर वगैरह है, ये 8 पिक्चर है, उसके बाद मैं एक कैलेंडर ऐड करना चाहता हूँ। तो क्या करना है, ये पिक्चर देखिए 8 पिक्चर दिया हुआ है। तो इसके बाद मैं इस फॉर्म को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सिंपल यही करना है और इसको सेव करना है। तो चेंजेस आप देख सकते हैं। अब चेंजेस देखिए, अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे डेट आ जाएगा। तो इसको रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट आ गया। तो आप इजीली मतलब यहाँ से क्लिक करके आपका डेट चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है, इस फॉर्म के वजह से मतलब आप जब फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपके ब्राउज़र के हिसाब से जो भी आपका डेट टाइम है, तो ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है और आपको दिखाता है। तो देखिए आज 9 अगस्त है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 पे मतलब हाईलाइट होके आपको दिखा रहा है। तो 9 अगस्त। तो आप अगर टुडे में क्लिक करेंगे या 9 पे क्लिक करेंगे तो आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टुडे में क्लिक करने से आपका आज का डेट आ रहा है। तो ये वाला मतलब ब्राउज़र डिटेक्ट कर रहा है कौन सा डेट है, वही वाला डेट आपको शो करेगा। आप अगर चाहते हैं दूसरा कोई डेट लेने का, तो आप यहाँ से इजीली उसको ले सकते हैं। देखिए 5 अगस्त। तो आप अगर चाहते हैं कोई दूसरे साल का मतलब कोई भी डेट लेने का, तो 2015 का फरवरी का मान लीजिए 3 फरवरी, तो आप ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आप कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि डेट के साथ टाइम भी आपको चाहिए, तो सिंपली
आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, तो हमको चाहिए डेट एंड टाइम। तो सिंपली यहाँ पे डेट एंड टाइम लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए टाइप है डेट, तो इसके साथ आप टाइम जोड़ लीजिए, डेट एंड टाइम, और इसको लोकल कर दीजिए। बस और कुछ नहीं दोस्तों, इसको सेव कर लीजिए और देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेट एंड टाइम बोल के आ गया, मतलब जो आपका टाइटल है उसको वो वाला डेट एंड टाइम आ गया। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपका डेट एंड टाइम मतलब आपको दिख रहा है, मतलब डेट भी दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है। तो देखिए मतलब आपको जैसे मैंने बोला कि ब्राउज़र आपका सिस्टम के अनुसार आपका डेट एंड टाइम पिक करेगा यहाँ से। तो देखिए डेट यहाँ से पिक किया 9 अगस्त, और टाइम जो है 9:55 वो भी यहाँ पे पिक कर लिया। तो आपके हिसाब से आप कोई भी डेट एंड टाइम चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब आप मतलब बहुत ही सिंपल है, आप कीजिए। और ये वाला मैं फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी करके आपके वेबसाइट में डाल सकते हैं। HTML का वेबसाइट होगा तो काम करेगा, ज़रूर काम करेगा। तो ऐसे ही कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।